कृष्ण शक्ति कृष्ण हैते ना है स्वतंत्र, जय शक्ति सही कृष्ण कहे वेद मंत्र। कृष्ण विभु शक्ति तार वैभव स्वरूप, अनंत वैभवे कृष्ण है एक रूप। कृष्ण की जो शक्ति है और कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं है। दोनों कृष्ण शक्ति और कृष्ण समान है। जैसे आप बोलते हैं आम बोलना और आम आपका हाथ में आना या आम का अनुभव करना में अंतर है। ये वस्तु सिद्धांत है, भौतिक वस्तु का ये सिद्धांत है। लेकिन आप कृष्ण की नाम बोलने से कृष्ण साक्षात विराजमान है। ये आपको समझना है कि चित वस्तु में ये अंतर नहीं है, अचित वस्तु में अंतर रहता है। से कृष्ण का नाम हो या कृष्ण का रूप के बारे में सोचना है, या कृष्ण की लीला के बारे में सुनना है, या कृष्ण की जो गुण के बारे में प्रभावित होना है। अगर कोई कृष्ण की गुण से प्रभावित हो गया तो इन सब जो भगवान के नाम रूप गुण लीला के माध्यम से हम कृष्ण को साक्षात अनुभव कर सकते हैं। ये चित धर्म है। और अचित धर्म, जैसे हमने बोला, आम बोलने से आम हमारे स्वाद में नहीं आ सकता है। लेकिन इसमें भी थोड़ा थोड़ा आप सोचिए कि आम जब आप बोलते हैं तो आम कैसा स्वाद है वो भी आपका दिमाग में आ जाता है। तो भौतिक वस्तु में भी इतने धर्म है। आम के बारे में सोचने से आम का स्वरूप कैसा है, कैसा आम दिखता है, आपका दिमाग में आता है कि नहीं आता है। आम कैसा टेस्ट लगता है, कुछ तो आभास होता है ना। शायद खाएंगे तो पूर्ण टेस्ट पता चलता है। जब नहीं खाए हुए हैं, आम के बारे में सोच रहे, तभी उसका स्वाद के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आभास आता है। ये वस्तु धर्म है। जब चित धर्म के बारे में हम बात करेंगे, कृष्ण की नाम रूप गुण लीला ये अभिन्न प्रकाश है, स्वतंत्र नहीं है, सब कृष्ण ही है। कृष्ण का ही शक्ति, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये जो तत्व हम उतने आगे समझते रहेंगे जितने आगे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जितना हमारा जो दर्पण है, मन की दर्पण है, उसका मेला जितना जितना साफ होगा उतना उतना हम उसको समझेंगे। आगे जाके और भी आगे जाके आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण की जो नाम है वो कृष्ण की जो साक्षात स्वरूप, प्रकट स्वरूप जो है, उनसे भी ज़्यादा दयालु है। तो कृष्ण की जो शक्तियाँ हैं उनका कितने प्रकार है? त्रिविध वैभव। वैभव क्या है? वैभव विभूति योग में जानते हैं कि भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में भगवद गीता के जो विभूति योग सब बताए हैं कि जो भी श्रेष्ठ वस्तु है, श्रीमद ऊर्जितम एवं जद जद श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ वस्तु है ये सब भगवान से आए हैं। तो ये सब भगवान की प्रकाश है और भगवान की प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पशु माध्यम जितने भी वसु है उनमें से वासुदेव, जितने देव है उसमें देव में इंद्र, वैसे पंचभूत अग्नि, चंद्रमा, सूरज, जो भी आप श्रेष्ठ देखते हैं, धनुर्धारी में श्री राम और पांडवों में धनंजय, ये सारे जो भी श्रेष्ठ है सारे विभूति भगवान को प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे यज्ञों में जप यज्ञ, ये सब भगवान के विभूति है। तो आप ऐसे प्रश्न कर सकते हैं, क्या केवल श्रेष्ठ जो है भगवान की शक्ति है, जो श्रेष्ठ हम नहीं देखते हैं, क्या ये भगवान की शक्ति नहीं है? वो भी भगवान की शक्ति है। तो जो भी श्रेष्ठता है वो भगवान में सारे श्रेष्ठता भरे हैं। कोई भी वस्तु में जो पूर्ण श्रेष्ठता आप अगर देखेंगे तो वो सब भगवान की प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सारे ऐश्वर्य के पूर्ण ईश्वर है भगवान। तो ये जो पूर्ण शक्ति है भगवान के, उनका 3 विभाग है। त्रिविध वैभव क्या क्या है? शक्तिर प्रकाश जय सहित वैभव,
विभुर वैभव मात्र है अनुभव। शक्तिर प्रकाश जई, ये जो शक्तियाँ हैं भगवान के, अलग अलग प्रकार का शक्तियाँ हैं, ये जब प्रकाशित होते, प्रकाशित मतलब क्या, जब सूरज आकाश में है तब उनका प्रकाश आपके पास आ गया, दिन में आप उनके दर्शन करते हैं, तब उसको बोलते हैं प्रकाश। जब सूरज रात में रहते हैं आप तो नहीं देख पाते हैं ना, तो सूर्य प्रकाशित नहीं है। तो उस प्रकार भगवान जब आप में प्रकाशित होते हैं, किस रूप में प्रकाशित होते हैं, तो वो जो प्रकाश है शक्ति के रूप में जब प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं, आप समझते हैं, रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं। परसेप्ट जो साइंटिफिकली हम एम्पिरिकल एविडेंस देखते हैं कि कैसे हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे धर्म में भगवान का क्या शक्ति हम अनुभव कर सकते हैं, जो डायरेक्ट परसेप्शन में आता है, जो बियॉन्ड सेंस परसेप्शन, जैसे क्वांटम पार्टिकल बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है, लेकिन वो है, इलेक्ट्रॉन भी हम नहीं देख सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, वो अनुभव किया जाता है। साइंटिस्ट जो उसको यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ये सारे चीज़ हम साइंटिफिकली जानते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे कोई शक्ति है जो हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, वो चिद अणु है। तो ऐसे प्रकार जो त्रिविध शक्ति की जो प्रकाश है उसको कहते हैं शक्तिर प्रकाश जय सहित वैभव। जो प्रकाश भगवान के शक्ति के रूप में आप अनुभव करते हैं उसको वैभव कहते हैं। विभुर वैभव मात्र है अनुभव। तो ये जो वैभव क्यों, ये शब्द क्यों आता है, वैभव विभु से आता है। विभु जिसकी अधिकारी है, ये जो वैभव, वैभव ये वस्तु है जिनके अधिकारी विभु है। तो विभुर वैभव मात्र है अनुभव। ये जो भगवान की नाम रूप गुण लीला और जो अनेक प्रकार शक्तियां हैं, जो त्रिविध शक्तियां हैं, इनको अनुभव करने के लिए आवश्यकता है। वैभव त्रिविध तब गौरांग सुंदर चिद चित जीव तीन शास्त्रे गोचर। चित, अचित एंड जीव, कितनी शक्ति हुआ? चित, चित मतलब चिन्मय, अचित मतलब जो चिन्मय नहीं है, जो चिन्मय नहीं है वो भौतिक है। अचित मतलब भौतिक, मेटेरियल। एंड जीव, जीव क्या है? जीव चिन्मय है, लेकिन ये प्रभावित हो सकता है। चिन्मय शक्ति भगवान के चिन्मय शक्ति से प्रभावित हो सकता है, या भगवान के माया शक्ति, अचित शक्ति के प्रभावित हो सकता है। ये मध्यम रहता है, इसको तटस्थ कहते हैं। तो शास्त्र में ये तीन शक्ति बोलते हैं। तो भगवान का चित वैभव सब क्या है? अनंत वैकुंठ आदि यत कृष्ण धाम, गोविंद श्री कृष्ण हरि यादि यत नाम, द्विभुज मुरलीधर आदि यत रूप, भक्तानंद प्रद आदि गुण अपरूप, ब्रजे रास लीला नवदीपे संकीर्तन, यही रूपे कृष्ण लीला विचित्र गणन, ये समस्त चिद वैभव अपाकृत है, आसियाओ ये प्रपंचे प्रापंचिक नय, चिद व्यापार समुदाय विष्णु तत् सार। तो ये अभी हमने जो धाम, भगवान कृष्ण की धाम, भगवान कृष्ण की नाम, भगवान कृष्ण की लीला और भगवान कृष्ण की जो गुण, ये चार तत्व के बारे में हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि ये सब जो चार तत्व है ये सब अप्राकृत तत्व हुए। अप्राकृत तत्व क्या है? अप्राकृत तत्व जो प्राकृत नहीं है। मतलब आप भगवान कृष्ण की धाम, नाम, रूप, गुण, लीला, उनके व्यवहृत कोई भी आभरण या उनके जो शुद्ध चिन्मय भक्तगण परिकर, ये सब चिन्मय ही है। लेकिन
भगवान का ये जो मुख्य चिद शक्ति है, उनके भी एक और शक्ति है जो चिद ही है, लेकिन उनका जो प्रकाश है जीव के रूप में है। तो जो मुख्य प्रकाश है, क्या क्या हुआ? नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, आभरण, परिकर। परिकर जो नित्य पार्षद है, तो वो जो परिकर करके जो पार्षद है, एक है मुक्त जो चिन्मय में रह गए, और जो जीव का और दूसरा रूप है जो भूत जगत में आ गए। तो पहले 6 जो चले गए क्या? नाम, रूप, गुण, लीला, चार, धाम, आवरण, पाराफर्नालिया, ये सब। और परिकर में जैसे गरुड़, ये सब परिकर है, और अन्य वैकुंठवासी, गोलोकवासी, ये सब परिकर है। ये सब चिन्मय है। लेकिन जीव अगर भगवान के परिकर नहीं हुआ तो ये तो जीव तत्व जो वैभव है ये भौतिक जगत में आ सकते हैं। तो जीव तत्व क्या है? चिदणु स्वरूप जीव वैभव प्रकार, चिद धर्म वसतः जीव स्वतंत्र गठन। तो ये ना तो भौतिक है, ना तो चिन्मयता पूर्णतः प्रकाशित नहीं है। मतलब ये ढके जा सकते हैं। इनकी जो चिन्मयता है जीव का, वो ढके जा सकते हैं, कवर्ड कॉन्शियसनेस। ये अगर ढका नहीं गया, शुद्ध चेतना में रहे, तो वो क्या होंगे? नित्य शुद्ध नित्य मुक्त परिकर होंगे। समझ रहे? चिद अणु स्वरूप जीव वैभव स्वतंत्र गठन, इसका इनका जो प्रकार है ये कि स्वतंत्र गठन है। ये चिद धर्म वसत जीव स्वतंत्र गठन एक अलग प्रकार के व्यवस्था है, जो ना चिन्मय में रहता है पूर्ण, ना भौतिक में रहते हैं। तो वो बीच में रहते हैं, तटस्थ है। संख्या या अनंत सुख तार प्रयोजन। तो इनका क्या आवश्यकता है? संख्या या अनंत सुख, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। जीव को क्या चाहिए? हमेशा सुख चाहिए। क्यों? भगवान तो आनंदमय है, पूर्ण आनंदमय है। सत चिद आनंद, इन्हीं तीन ही वस्तु के आधार है। ये पूर्ण सच्चिद आनंदमय है, पूर्ण सत्य, पूर्ण चिन्मयता, पूर्ण आनंदमय, सन्मय, चिन्मय, आनंदमय। इनमें परिपूर्ण है, संपूर्ण, कुछ कम नहीं है, डेफिसिट नहीं है, 100% एब्सोल्युटली कंप्लीट होल। तो इनकी एक अणु हो गया कौन? जीव। इनकी अणु होने के नाते उनकी क्या आवश्यकता होता है? उनको भी सुख चाहिए। कितने सुख चाहिए? उतने सुख जितने भगवान जैसे अनंत सुख लाभ करते हैं, उतना ही सुख इनको चाहिए। अणु है ना, तो स्वभाव के कारण से उसको सुख चाहिए। तो अभी क्या करना है? सुख प्राप्त करना है। कैसे करेगा? इसी के कारण जीव या तो भगवत धाम जाके ढूंढते हैं, या तो भौतिक जगत में आके ढूंढते हैं। सही सुख हेतु जारा कृष्ण रबरिला, कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे तेरा हिला। अभी परिकर समझ गए? तो परिकर कौन? वो ऐसे जीव है जो कृष्ण को वर्ण कर लिए हैं। कृष्ण उनका स्वामी है। इनको पूजन करेंगे, इनको आरती करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका पाद सेवन करेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनकी नाम गान करेंगे। तो ऐसे वो आनंद लेंगे। कितना आनंद लेंगे? अनंत सुख। यहाँ पे उतना भी आनंद मिलेगा जितना कृष्ण साक्षात प्राप्त करते हैं, उससे भी ज़्यादा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जैसे राधा रानी जितने सुख प्राप्त करते हैं, इसको ढूंढने के लिए गौरांग महाप्रभु अवतार लेके आए कि ये कितने सुख मेरे से प्राप्त करता है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इतने ज़्यादा सुख मेरे से प्राप्त करती है कौन? राधा रानी। उनको जानने के लिए गौरांग के रूप में आते हैं, जो राधा रानी की अंग कांति और राधा रानी के स्वरूप, जो चित्तवृत्ति को लेके राधा भाव में कृष्ण कृष्ण ढूंढते फिरते हैं। कौन? गौरांग महाप्रभु। तो इस प्रकार का जो जीव का आनंद पाने का जो सही व्यवस्था है कि वो अगर भगवान को भक्ति करेंगे तो उनको अनंत सुख का वास्तव में प्राप्त हो सकता है। चाहिए तो अनंत सुख ढूंढ रहे, इधर मिल नहीं रहा है। इसलिए हमारा डिजायर बहुत अनलिमिटेड है। कितना कितना डिजायर हर एक आदमी का। आप खुद के बारे में सोचिए, कितने दुख, कितने कितने सुख की प्रयत्न आप करते कि नहीं करते? बहुत सारे सुख आपको चाहिए,
लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। हर जगह प्रयास करते हैं, इधर उधर जितने भी प्रयास करें सारे प्रयास विफल हो जाता है। उसकी कारण क्या है कि हमने सही जगह पे ढूंढे नहीं, अभी गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं। जरा पुनः निज सुख करिया भावना, पार्श्व स्थित माया प्रति करिला कामना। जो पार्श्व में रहने वाले, पार्श्व क्यों, वो ये तटस्थ है ना, चित धाम भी पार्षद है, पार्श्व पास में है, अचित धाम भी पास में है। सही सुख हेतु जरा कृष्ण से बरिला, कृष्ण को जो वर्ण कर लिए उसको सुख प्राप्त करने के लिए वो पारिषद होके चले गए, वो भी बीच में थे तो पास में ही चित धाम था, चले गए। जो इधर था देखे वो उधर नहीं गया तो इधर आ गया, इस साइड को आ गया। इस साइड में क्या है, माया। जरा पुनः निज सुख करिया भावना, पार्श्व स्थित माया प्रति करिल कामना। उसको क्या चाहिए, निज सुख चाहिए। संख्या या अनंत सुख तार प्रयोजन। ये जो सुख है उसका दो विभाग है, एक है निज सुख। निज सुख का अर्थ ही है कि खुद के इंद्रियों को सुख देना। तो जीव को ये एक रहस्य है कि वो सोचता है कि ये इंद्रियों को सुख देने से सुखी होगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो खुद के इंद्रियों को सुख देके सुखी हुआ हो। वैसे भौतिक जगत में देखेंगे दूसरों को खिलाने से ज़्यादा सुख होता है। जैसे माँ जब बच्चा को खिलाता है, माँ को ज़्यादा सुख मिलता है। कोई दानी आदमी जब दूसरों को खिलाते हैं तो दानी आदमी को ज़्यादा सुख मिलता है खुद खाने से। समझ रहे हैं ना। उस प्रकार ये प्रत्यक्ष सुख से परोक्ष सुख का भौतिक जगत में भी अनुभव कर सकते हैं ज़्यादा है। जब आध्यात्मिक जगत में पारिषदगण या भक्तगण भगवान को सेवा प्रदान करके जो सुख प्राप्त करते हैं वो इतनी प्रबल सुख है। इनको जिनको ये तत्व हजम नहीं हुआ, जो समझ नहीं पाए, वो क्या किए कि भगवान को जैसे सारे सुख प्रत्यक्ष प्राप्त होता है वो ऐसे सुखी होना चाहते हैं। भगवान को तो परोक्ष सुख पाने का संभावना कम है, और जब पाने चाहते हैं तो वो गौरांग रूप में आते हैं। परोक्ष सुख मतलब भक्तों को सुख प्रदान करके भी भगवान सुख होते हैं। भगवान के लिए ये परोक्ष सुख है। इसलिए जो जथा माम प्रपद्यते ताम तथा भी भजा में हम। जब कोई भक्त भगवान को पूर्ण समर्पण करते हैं तो जो भगवान के लिए सारे सेवा करते हैं तो भगवान प्रतिदान में उनके भी सारे जो आवश्यकता है, जो भी उनको ज़रूरत है वो अपने आप से करते हैं, और उसे वो भगवान भी उनके सुख प्राप्त करते हैं। तो ये जो परोक्ष सुख का जो तत्व है, जिनको समझ में नहीं आते वो अहंकार में बसीभूत हो जाते हैं। कौन सा अहंकार, मिथ्या अहंकार। ये देह को अपना मान, एक देह प्राप्त करते हैं, उसी देह को अपना मानते हैं। कुछ वस्तुओं का ईश्वर होने की प्रयास करते हैं, और ईश्वर होकर ईश्वर जैसे आनंद ले रहे उसी को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वो दुखी होता है ज़्यादा। से सब नित्य कृष्ण बहिर्मुख हैला, देवी धामे मायाकृत शरीर पाइला। पुण्य पाप कर्म चक्रे पड़िया एखन, स्थूल लिंग देहे सदा करे न भ्रमण। कभू स्वर्गे उठे कभू निरये पड़िया, 84 लक्ष जोनि भोगे भ्रमिया भ्रमिया। इस सुख को पाने के लिए कृष्ण को भूल गया, कृष्ण बहिर्मुख। जब कृष्ण की पार्षद नहीं, कृष्ण के पास में नहीं रहते, आप ऐसे ही जिस दिन भक्त संग नहीं करते, मंदिर नहीं आते हैं, माला जप नहीं करते, उस दिन देखो कितनी कृष्ण की बहिर्मुखता आपका अंदर आ जाएंगे। कृष्ण के बारे में कोई भी स्मरण नहीं आएंगे। जब जिस दिन आप मंदिर आते हैं, साधु संग करते हैं, नाम जप करते हैं, तभी आपको कृष्ण के बारे में याद आता है। ये भक्त लोग भी जब थोड़ा सा कोई इधर उधर का बिजी हो गए कोई काम में, तो माया का स्वभाव है, बहुत सारे काम आ जाता है। गृहस्थ लोग हैं या काम काज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे वैसे काम करना पड़ेगा जहाँ पे कृष्ण की याद आने का संभावना नहीं है। तो उसी समय माया आक्रमण कर लेता है, पकड़ लेता है, तुरंत भुला देता है। इसलिए हमें माया के विरुद्ध में हमेशा खड़े उतरने के लिए भगवान के नाम को जकड़ के पकड़ने हैं, पूरे जोर से पकड़ने हैं। कुछ भी थोड़ा सा हम इधर उधर हेलाना मतलब थोड़ा सा केयरलेस हो जाए तो माया
भुला देते हैं। तो अब हमारा सबसे बड़ा समस्या क्या है? कृष्ण बहिर्मुखता, कृष्ण को भूल जाना। ये पूरा इनबिल्ड हो गया है। कई जन्मों से भगवान को भूल के हम इंद्रिय सुख में व्यस्त है। इसी कारण माया अति प्रबल है, अति सहज है माया के लिए हमें कृष्ण से दूर लेना। और कृष्ण के पास आने के लिए हमें उतनी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए हर वक्त हमें साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, भगवान की विग्रह सेवा, ये सब में मन को निवेश करना आवश्यक है। तो कृष्ण बहिर्मुख होने के कारण जो माया की रचा गया शरीर, माया की रचा गया विभिन्न प्रकार कर्म करने की व्यवस्था, विभिन्न प्रकार गोल, इतने सारे वांट्स, नेसेसिटीज, ये सब क्या है? आप अगर आत्मज्ञान लाभ करते हैं तो तत्क्षणात इतने सारे गोल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक ही गोल रहेगा। क्या है वो एक ही गोल? क्या है एक ही गोल? जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पाना और कृष्ण की सेवा करना। एक ही लक्ष्य है जिंदगी का, ओनली वन मीनिंग एंड पर्पज ऑफ लाइफ। बाकी आप कोई भी काम करें, ये सब सेकेंडरी गोल है। ये सेकेंडरी गोल अगर प्राइमरी गोल में कनेक्टेड नहीं होता है, कभी कभी मान लीजिए आप इधर उधर रास्ता में भटक गया, अगर प्राइम रोड NH है, अगर वो सेकेंडरी रोड NH को कनेक्टेड ही नहीं है तो क्या बेकार है। इसलिए आप जिंदगी में कुछ भी करिए, अगर कोई भी कर्म करते हैं, उस कर्म से आप जो मुख्य पथ, जो कृष्ण प्रेम धन प्राप्त करने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन आ नहीं रहा है, तो उस कर्म आपका केवल वृथा श्रम है, वही केवलम, उसे समय नष्ट होता है। ये बहिर्मुखता हमारा सबसे बड़ा समस्या है। और जब बहिर्मुखता समस्या है तो समाधान क्या होना चाहिए कि कैसे हम कृष्ण को याद करें। अनुकूल्य कृष्णानुशीलनम। बहिर्मुखता मतलब प्रतिकूल वर्जनांगीकरम। जितने भी बहिर्मुख में हम जा रहे हैं वो प्रतिकूल अवस्था हमारे लिए है, और अनुकूल अवस्था को आने के लिए हमें साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, सेवा, ये सब चीज़ में ज़्यादा मन निवेश करनी चाहिए। स्थूल लिंग देह सदा करे ना भ्रमण। इस शरीर प्राप्त करते हैं, कभी अच्छा कर्म किया तो ऊपर स्वर्गलोक ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, बुरा कर्म किया तो नरक भोगना है, फिर जातना, पाताल, अतल, तलातल, रसातल, सुतल, ये सब लोग है, उधर जाना पड़ता है। इस प्रकार जीव 84 लाख का जो विभिन्न प्रकार जीव जोनी है उसमें भ्रमण करते करते दुख या सुख भोगने की प्रयास करता है। लेकिन कृष्ण दया पोषण करते हैं कि मेरा शक्ति होकर, मेरा दास होके वो दुख भोग रहा है, इसलिए कृष्ण उनको दया पोषण करते हैं और दया के कारण उनके लिए बहुत सारे व्यवस्था करते हैं।